तस्वीरों में दिखाई दे रही ये मासूम बेटियां हर रोज ऐसे ही हाथों में चाय की केतली लेकर घर से बाहर आती हैं और जो भी इनको नजर आता है उससे चाय खरीदने के लिए आग्रह करती हैं ताकि इनके घर के सदस्यों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। दरअसल 5 महीने पहले इनके पिता राजेंद्र की सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचा। जैसे तैसे माँ घरों में झाड़ू पोछा कर, बर्तन मांज कर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेती थी, लेकिन लॉकडाउन का ये समय मानो परिवार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। माँ जो छोटा मोटा काम कर परिवार का गुजारा कर रही थी, बेटियों का पेट पाल रही थी, अब वो भी रुक गया है। ऐसे में अब 5 बेटियों और 1 बेटे का पेट पालने के लिए माँ के पास कोई चारा नहीं बचा है, जिसके चलते माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए हर रोज चाय बनाकर देती है और लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बेटियां सड़क पर नजर आने वाले ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, फुटपाथ पर गुजर बसर करने वालों को चाय बेच कर आती हैं, जिससे उनके घर का गुजारा जैसे तैसे चल रहा है। जिस किसी के पास भी ये बेटियां चाय लेकर पहुंचती हैं, वो इनकी मदद का जरिया समझ चाय ले ही लेता है। चाय बेचने वाली बेटियों की माँ भी जानती है कि कोरोना काल में ये काम कितना खतरनाक है और बच्चों से ये काम करवाना कानूनन भी गलत है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें मजबूरन ये करना पड़ रहा है। चाय बना के बच्चे ले जाते हैं, मैं बना देती हूँ। लोग बाग सब गरीब सहायता कर रहे हैं। कमाने वाला नहीं है, इसके पिताजी एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गए। गलत है ना, लेकिन मजबूरी है ना, पेट के लिए तो चाहिए ना इनको, बाल बच्चों को खिलाने के लिए। मैं बना देती हूँ, बच्चे देने चल जाते हैं। दुकान पे तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ, ये बच्चे ले जाते हैं, चाय बेच के गुजारा करते हैं। बड़ी बेटी गरिमा की उम्र करीब 19 साल है, जो कि BA सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। इससे छोटी 3 बहनें ट्विंकल, भूमिका और परी हैं। इसके बाद छोटा भाई राघव और उससे छोटी बहन रक्षिता है। गरिमा को छोड़ इन सभी भाई बहनों की उम्र 12 साल से ज्यादा की नहीं है। इस परिवार पर मुसीबतों का ऐसा पहाड़ टूटा कि पहले पिता, फिर कोरोना की पाबंदियों ने गुर्बत के दिनों को और ज्यादा संघर्षशील बना दिया। इनका दर्द इतना दर्दनाक है कि सबसे बड़ी बेटी की जुबानी सुनेंगे तो आंखें नम हो जाएंगी। भाई जितनी हो सके तो हमको मदद तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे फादर भी नहीं है। उनकी 5 महीने पहले एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, तो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। और हमारे सबसे छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है और हमारी मम्मी हमें जाने कैसे खिला रही है 3-4 महीने से। पूरा घर खर्च पापा ही चलाते थे और कोई भी नहीं है हमारे घर खर्च चलाने के लिए, भी कुछ भी नहीं है। जाने कैसे हम थोड़ी सी 150 रुपये की चाय बिक जाती है, उससे अपना घर खर्च चला रहे। मम्मी बनाती है, तो छोटे छोटे बहन है वो और मैं। तो बच्चे जाते हैं ऐसे लॉकडाउन? हाँ, बच्चे जाते हैं ऐसे लॉकडाउन में। हमें भी डर रहता है कहीं कोरोना न हो जाए, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, तो हम भी क्या कर सकते हैं इसमें। अपनी जान के ऊपर खिलवाड़ करके ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में फादर नहीं है, जो उनको 3-4 महीने हो चुके हैं डेथ हुए एक्सीडेंट के दौरान। सुबह 5 बजे से उठते हैं हम, 5 बजे से बेचते हैं दुकानों पे थोड़ी थोड़ी चाय। फिर उसके बाद 11 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती है, तो फिर हम यहाँ रोड पर बैठकर ही शाम को 6 बजे तक बेचते हैं। लॉकडाउन के इस वक्त में सरकार और भामाशाह की ओर से जरूरतमंदों की मदद भी खूब की जा रही है, लेकिन इस परिवार पर अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी। इस परिवार को इस वक्त मदद की दरकार है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मददगारों के हाथ इन मासूमों के लिए भी जल्दी उठेंगे, ताकि जान जोखिम में डालकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए जो काम ये कर रही हैं, वो उन्हें ना करना पड़े और ये भी अपने घरों में महफूज रहें और परिवार का पालन पोषण हो सके। पंजाब की CCTV के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।